हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तक का डिस्कशन हमने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। लास्ट में हमने स्टेज 4 के भी क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे। तो आज नया पार्ट क्या है जी? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको एक विमीय गति भी बोल देते हैं। नया पार्ट है जी, इसको एक विमीय गति भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बात क्या है देखिए, तो कहानी स्टार्ट करते हैं जी। सरल रेखा में गति, सबसे पहले ये एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय ये गति क्या होती है? तो एक विमीय गति क्या होती है जी? देखिए, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय ये गति क्या है जी? इनके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। एक विमीय गति है जी, आप लिखेंगे इनमें, एक विमीय गति में लिखो, जब गति के दौरान किसी वस्तु के केवल एक ही निर्देशांक बदले, या तो x बदले, या तो y बदले, या तो z बदले, ठीक है जी। किसी वस्तु का एक ही निर्देशांक बदले तो वो है जी एक विमीय गति, वो एक विमीय गति है। जैसे भी वस्तु मैं कहूँ कि या तो x में चल रही है, या फिर मैं कहूँ कि वस्तु y में चल रही है, कोई एक निर्देशांक बदले तो वो एक विमीय गति है। कैसे? भी वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट हुई 0,0 से और यहाँ पर पहुँच गई जी, इतनी दूरी तय करके। x में तो 0 ही है, लेकिन y में कुछ दूरी तय कर ले, ये एक विमीय गति है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करे 0,0 से और वस्तु यहाँ पर पहुँच जाए कुछ दूरी तय करके, तो इस दूरी को हम बोल सकते हैं जी ये एक विमीय गति है। जैसे सीधी सड़क प्रकार की गति, या सीधी रेलवे लाइन पर ट्रेन की गति, ये एक विमीय गति है, ठीक है। द्विविमीय गति क्या है? जिसमें लिखो इसकी परिभाषा, जब गति के दौरान वस्तु के कोई दो निर्देशांक बदले, गति के दौरान वस्तु के कोई दो निर्देशांक बदले, या तो x y बदले, या y z बदले, या z x बदले। जब दो निर्देशांक बदलेंगे तो इस गति को हम द्विविमीय गति कहेंगे। कैसे? देखिए, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। वस्तु कहाँ जा रही है जी? वस्तु यहाँ से चल रही है जी 0,0 से, वस्तु यहाँ से चल रही है जी 0,0 से। 0,0 से वस्तु चलकर मान लेते हैं यहाँ पर आ रही है, या तो उसके x और y निर्देशांक बदल रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर x ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं y की जगह कोई और निर्देशांक ले सकता था, जैसे मैं z ले लेता हूँ। तो वस्तु यहाँ से चलेगी तो उसके निर्देशांक बदल गए जी x और z। भाई कोई दो निर्देशांक बदले तो उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति के कई उदाहरण हैं जी, द्विविमीय गति के कई उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमें पढ़ने हैं? एक तो है जी वृत्तीय गति, एक तो वृत्तीय गति द्विविमीय का उदाहरण है जी। दूसरा उदाहरण है जी प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति भी द्विविमीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, ये द्विविमीय गति का उदाहरण। त्रिविमीय, तीन विमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होगी जी? देखिए, अगर मैं बोलूं x, मैं बोलूं y, और इसको मैं लूं जी ये z है। x y z तीन निर्देशांक है, और यहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट करती है जी 0,0,0 से वस्तु चलकर मान लेते हैं यहाँ पर आ जाती है। उसके x निर्देशांक बदला, y भी बदला, z भी बदला, x y z तीनों निर्देशांक बदल गए। इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे हवा में उड़ती पतंग की गति, हवाई जहाज की गति, वो त्रिविमीय गति होती है। समझ गए? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय ये गति है जी, ठीक है जी। अब इस पार्ट में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी जो हमें पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें इस पाठ में शामिल है,
जैसे चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, इस बहुत सारी बातें हैं। फिर इनके समीकरण हैं, गति के समीकरण, फिर ऊर्ध्वाधर गति, काफ़ी बड़ा लेसन में है यह, कई दिन चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, पहली हेडिंग मैं लिखने जा रहा हूं जो कि है जी दूरी। पहली हेडिंग है जी दूरी। दूरी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो दूरी क्या है, साथ साथ परिभाषा लिखते जाइए आप। दूरी की परिभाषा लिखो, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे जी ए से बी पर आपको जाने हैं तो बहुत सारे रास्ते थे जी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। आप रास्ते में कहीं घूम फिर कर आए हैं, कहीं से अलग अलग जगह से, वही सभी दूरी है। दूरी के अनेक पथ हो सकते हैं, दूरी के अनेक पथ हो सकते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए n भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते हो सकते हैं। n का कोई भी मान हो सकता है, अनंत रास्ते हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। दूरी एक अदिश राशि है, जो दूरी एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, जो या तो शून्य होगी जी, दूरी या शून्य हो सकती है या धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लिख दीजिए, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है जी। ठीक है, अगली बात है जी इसमें, अगली बात है कि जैसे आपको वर्तीय गति में दूरी निकालनी हो, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों को डॉटेड करके यहाँ से मिलाते हैं। आपको ए से बी पर जाना है तो दूरी निकालनी है। ए से बी तक की दूरी कितनी है जी, ये आपको बतानी है जी। ये दूरी, इसको मैं एस से दर्शा सकता हूँ, ये मैं कोई कोण ले सकता हूँ थीटा, ये त्रिज्या है जी आर। तो चाप की लंबाई, सूत्र क्या होगा जी, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण, ये फार्मूला होता है जी। चाप की लंबाई एस, सदिश नहीं लगाना, ये दूरी है, विस्थापन नहीं है ये, तो एस बराबर त्रिज्या गुणा कोण। बस आपको एक बात हम बताते थे कि ये थीटा किस में रखते हैं, थीटा रेडियन में रखना होता था, याद है। ठीक है, ये वर्तीय पथ पे दूरी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, अब बात यह कि एक रूल है जी, जो इम्पोर्टेंट रूल है, क्या दूरी कभी भी समय के साथ, दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है। दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है जी, इस बात का ध्यान रखना जी। दूरी है वो समय के साथ बढ़ सकती है, नियत रह सकती है। भाई मैं यहाँ से इधर चल के आया, मैंने इतनी दूरी तय कर दी, अब ये दूरी जो तय करी है 5 मीटर 2 मीटर जो भी है, ये कभी घट नहीं सकती। मैं रुक गया तो ये 2 मीटर ही है, मैं आगे बढ़ा तो ये बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। तो इस पर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा दूरी समय ग्राफ संभव नहीं है, कौन सा दूरी समय ग्राफ संभव नहीं है। मैं भी कुछ ग्राफ दे रहा हूं आपको, दूरी समय ग्राफ है सारे। कौन सा दूरी समय ग्राफ संभव नहीं है। समय है इधर, इधर दूरी है, समय है इधर, इधर दूरी है। एक ग्राफ ऐसा दिया गया जी, एक ग्राफ ऐसा दिया गया जी, एक ग्राफ ऐसा दिया गया जी, एक ग्राफ ऐसा दिया गया जी। कौन सा दूरी समय ग्राफ संभव नहीं है, ये ग्राफ संभव नहीं है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आंसर फोर्थ होगा। क्यों होगा जी फोर्थ, कारण देखिए, दूरी समय के साथ बढ़ सकती है लेकिन दूरी कभी समय के साथ है घटती नहीं है, यही तो पढ़ा था हमने, बिल्कुल। तो देखो बात क्या है भाई, यहाँ पर समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, समय और बढ़ा, दूरी और बढ़ी। ठीक है जी,
नियत रूप से बढ़ रही है। यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है जी, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूरी देखो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसमें समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, अब दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, समय तेजी से बढ़ रहा है, दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, समय तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद समय बढ़ रहा है, लेकिन अब दूरी तो इन दोनों पॉइंट पर क्या हो गई है जी, नियत। इसमें देखो क्या हुआ, यहां तक तो ठीक था, समय बढ़ा दूरी बढ़ी, समय बढ़ा दूरी भी बढ़ी, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ग्राफ सही है जी। अब आगे आगे समय बढ़ा लेकिन दूरी ने घटना चालू कर दिया। ये देखो दूरी इस बिंदु से नीचे आ गई है, जो कि गलत है। समय और बढ़ा तो दूरी और कम हो गई है जी, यहाँ पे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि समय बढ़े और दूरी घटे, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो लिखा था हमने, दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर हमने इनमें और अच्छे से बात करें तो देखिए, ये किसका ग्राफ होगा जी, नियत रूप से बढ़ रहा है, नियत चाल का ग्राफ होगा ये। आगे दोबारा आएंगे बताऊंगा। ये देखो दूरी तेजी से बढ़ रही है, ये बढ़ती चाल का ग्राफ है, ये घटती चाल का ग्राफ है। यहाँ पर चाल जीरो हो गई है जी। क्यों जीरो हो गई है? क्योंकि यहाँ पर वस्तु रुक गई है, दूरी बढ़ ही नहीं रही है। फिर आगे ये दोबारा आएंगे तब बात करेंगे। ये थी जी दूरी। अब अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है जी विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो बात कर रहे हैं जी विस्थापन। विस्थापन को ऐसे दिखाते हैं, सदिश राशि है जी विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। जैसे हम आपको O से P पर जाना है तो जो विस्थापन होगा, विस्थापन S इक्वल टू OP, ना कि PO नहीं लिख सकते, OP लिखेंगे। ठीक है, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। मान लेते हैं इनके निर्देशांक दे दीजिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2, जैसे आपको सदिश वाले पाठ में बताया था। तो विस्थापन ऐसे भी निकाला जाता है जी, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, परिमाण ले सकते हो i j k को हटाकर। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है, बताई दिया, इसलिए ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दूरी कभी समय के साथ घटती नहीं है, ये घट सकती है जी, समय के साथ घट सकती है, बढ़ सकती है, नियत भी रह सकती है। समय के साथ घट, बढ़, नियत कुछ भी हो सकता है। समय के साथ घट सकती है, बढ़ सकती है, नियत रह सकती है, कुछ भी हो सकता है जी दूरी में। ठीक है जी, अगली बात क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। विस्थापन का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जी मैं आपको, कैसे ये घटता बढ़ता है। ये एक बिंदु है जी, ए बिंदु, ये एक बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, ये दूरी 50 मीटर ले रहा हूं और ये दूरी भी मैं 50 मीटर ही ले रहा हूं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। ये आदमी बनाना सीख लीजिए, अपनी फ़ोटो बनानी सीख लीजिए। मैन है तो मैन, गर्ल है तो गर्ल, बॉय है तो बॉय, ठीक है। आप अपनी फ़ोटो बना लीजिए, क्योंकि ये इस लेसन में बहुत फ़ोटो की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी फ़ोटो बनाई है मैंने, ठीक है। तो बात है कि ये पर्सन ए से चलना स्टार्ट होएगा, ठीक है। ए से ये बी पर जाएगा, बी से ये सी पे जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है ये, ए यहाँ से चलकर वापस यहाँ आ रहा है जी, ये क्वेश्चन है। मैन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ए से बी पर जाकर वापस सी पर आता है। ए से बी पर जाकर वापस सी पर आता है, तो दूरी और विस्थापन बताएं। ये दूरी है जी, सदिश लग गया, मतलब ये विस्थापन है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं जी दूरी, फिर निकालना है जी विस्थापन। समझिए बात को, बात क्या है। दूरी और विस्थापन दोनों निकालने जा रहे हैं। दूरी कितना है जी, ए से गए बी पर 50, दूरी विस्थापन भी 50। ए से बी पर गया मैं, दूरी भी 50, विस्थापन। अब मैं वापस मुड़ा जी, वापस मुड़ा तो दिशा बदल गई जी मेरी। ये दिशा प्लस की थी तो ये दिशा माइनस की जाएगी। जब वापस इधर मुड़ गया तो दूरी कितनी हुई जी, फिर 50 दूरी, तो लेकिन विस्थापन कितना हो गया जी, माइनस का 50 हो गया। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ा मैं, और आगे बढ़ा तो फिर आ गया जी 50, और ये फिर आ गया जी माइनस 50, यानी दूरी होगी जी 150 मीटर और विस्थापन हो गया जी माइनस का 50 मीटर। विस्थापन माइनस 50 मीटर हो गया और दूरी 150 मीटर हो गई है। यानी विस्थापन, एक बार आपने दिशा, आरंभिक दिशा धनात्मक है, ऐसा नहीं कि इधर की दिशा पॉजिटिव लेते हैं। आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो ये प्लस की होगी, मुड़ोगे तो फिर माइनस की होगी। लेकिन आप कहोगे मैं तो शुरू इधर कर रहा हूं जिंदगी चलना, तो ये प्लस की होगी, और जैसे ही आप मुड़ोगे तो फिर माइनस हो जाओगी। आरंभिक, जैसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं तो ये प्लस है, और जैसे ही मैं मुड़ूंगा वापस तो अब ये इधर माइनस हो जाएगा। समझ गए। ये है जी विस्थापन। दूरी हो गई जी, विस्थापन हो गया। अब विस्थापन के ऊपर काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन लिखो, एक आदमी 10 मीटर, हाँ पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो ये 4 दिशाएं होती है, ये बार बार काम में आएगी जी, मैं आपको एक ही बार बता देता हूं, सुन लेना अच्छे से। पूर्व, जिसको मैं ई से दर्शाऊंगा, ई मतलब ईस्ट। पश्चिम, जिसको मैं डब्ल्यू से दर्शाऊंगा, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। उत्तर, एन से दर्शाऊंगा, नॉर्थ। और दक्षिण, साउथ। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। अब इनके बीच में दिशाएं, आप इधर लो, इधर लो, इधर, इधर, कहीं लो जी, इनके बीच में कोई भी दिशा ले रहे हो आप, कहीं पर भी, तो इनके बीच में जो ली जाने वाली दिशा है वो उत्तर पूर्व है, न कि पूर्व उत्तर। आप उसको लिखोगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इनके बीच में जो दिशा थी उसको आप लिखोगे जी दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इनके बीच में जो दिशा है जी उसको आप लिखोगे जी साउथ वेस्ट, और इनके बीच में जो दिशा है उसको लिखोगे जी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उत्तर और दक्षिण दिशा पहले आती है। अब इसको नॉर्थ वेस्ट की जगह आप इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते, भाई लिखने में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे
SW, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या लिखोगे? दक्षिण पूर्व। एक एक चीज कॉपी में जरूर नोट करें। इसको क्या लिखोगे जी? उत्तर पश्चिम। और इसको क्या लिखोगे जी? उत्तर पूर्व। ठीक है जी। तो देखिए भाई बात क्या है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी, लिखो आप, मैं बोल रहा हूं। एक आदमी 10 मीटर पूर्व में चलता है, फिर 10 मीटर उत्तर में चलता है, फिर 2 मीटर पश्चिम में चलता है। दूरी तथा विस्थापन बताइए। दूरी तथा विस्थापन बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या क्वेश्चन था देखो। एक आदमी किधर चलता है जी? पहले 10 मीटर पूर्व में चलता है जी। 10 मीटर पूर्व में चल गया जी, वो यहां पर आ गया। एक आदमी 10 मीटर पूर्व में चल गया, फिर 10 मीटर उत्तर में चल गया जी। 10 मीटर पूर्व में चल गया जी, 10 मीटर उत्तर में चल गया, फिर 2 मीटर दक्षिण में चल गया जी। 2 मीटर दक्षिण में चल गया। इनको सबके आगे मीटर लगा सकते हैं हम। 10 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर। दूरी और विस्थापन बताइए। तो विस्थापन क्या हुआ देखो, ये प्रथम बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये है जी विस्थापन। तो विस्थापन प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा होती है। कैसे आएगा जी विस्थापन? ये तो 10 ही रहेगा जी, ये लाइन तो 10 ही रहेगी। ये लाइन कितनी आ गई जी? ये 10 में से 2 माइनस कर दो, ये हो गई जी 8 मीटर, और ये हो गई जी 10 मीटर। समझ गए? तो विस्थापन कैसे आ जाएगा? तो विस्थापन, ये साउथ है, ऐसा नहीं है ये। तो विस्थापन कैसे आएगा? विस्थापन आएगा जी 10 का वर्ग और 8 का वर्ग। 10 का वर्ग और 8 का वर्ग, लंब का कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर 100 प्लस 64 वर्गमूल 164। ये तो आ गया जी एस। विस्थापन। दूरी, दूरी कैसे आई बताओ? दूरी 10, 10 और 2, 10 प्लस 10 प्लस 2, 20 और 2, 22 मीटर। दूरी सीधी आ जाती है। समझिए बात को? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? अगले पॉइंट पर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, लिखो ये क्वेश्चन। एक आदमी 10 मीटर पूर्व में चलता है, फिर 10 मीटर उत्तर में चलता है, फिर 10 मीटर, ध्यान से सुनना, पहले 10 मीटर किधर? पूर्व में, फिर 10 मीटर किधर? उत्तर में, फिर 10 मीटर, आखिरी वाला बोल रहा हूं, पहले पूर्व फिर उत्तर फिर लास्ट में, फिर 10 मीटर किसी ऊर्ध्वाधर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। आदमी है कि बंदर है? वो पेड़ पे चढ़ जाता है। तो विस्थापन बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आदमी क्या कर रहा है? कमाल का आदमी भी। देखो पहले 10 मीटर चलता है जी पूर्व में, फिर 10 मीटर चलता है जी उत्तर में, फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये कैसे चलेंगे? ऐसे, इधर चौक की तरफ, इधर मार्कर की तरफ।
ऐसे चलता है, ऐसे। तो हमें विस्थापन बताना है, तो विस्थापन क्या होगा, ये इस बिंदु से लेकर इस तक की दूरी, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो ये बहुत इजी है। देखो इसको पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ जी, डायरेक्ट कैसे करें इसको। डायरेक्ट तो सदिश ही सबसे बढ़िया तरीका है जी। 10 चला x दिशा, इसको i कैप बोलते हैं जी। दूसरा विस्थापन था जी 10 ऊपर चला, ये j कैप होता है जी। तीसरा जी 10 k कैप, ये देखो ध्यान से देखो, इधर x, इधर y और ऊपर z, x y z तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बताया हुआ मैंने आपको। अगर ये x मानोगे, ये x, तो फर्स्ट फिंगर ये y हो गया, ये z हो गया, x y z, समझ रहे हो। 10 10 10 विस्थापन 1, विस्थापन 2, विस्थापन 3, कुल विस्थापन कितना हुआ, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 S2 S3, 10i प्लस 10j प्लस 10k, 10i प्लस 10j प्लस 10k। विस्थापन का परिमाण कितना हुआ जी, विस्थापन का परिमाण हुआ जी 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, 100 100 100, वर्गमूल 300, वर्गमूल 300, 10 वर्गमूल 3, वर्गमूल 300 क्या होगा जी, 10 वर्गमूल 3, ठीक है, समझ गए आप। तो ये हो जाएगा जी विस्थापन 10√3। एक तो ये तरीका है, जबकि इसका ये मुख्य तरीका ये आसान है। अगर मेन तरीके से करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये त्रिविमीय सिस्टम है, तो एक त्रिविमीय सिस्टम बनाइए, ऐसे ऐसे एक त्रिविमीय सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक त्रिविमीय सिस्टम बनाया जी हमने, ठीक है। बात क्या देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या करेंगे बताइए। यहां से यहां चले, यहां से यहां चले 10 मीटर, फिर इधर चले 10 मीटर, और फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चले, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां से, ये इसके लंबवत होगा जी 10 मीटर, ठीक है। डायग्राम देखना ध्यान से, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। विस्थापन क्या होगा, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, कौन सा है विस्थापन, ये निकालना है जी, ये है विस्थापन, ये विस्थापन है। तो पहले ये 10 है और ये 10 है, इस 10 और 10 का कितना हो गया जी, इस 10 और 10 का ये हो गया जी 10 वर्गमूल 2, होगा कि नहीं। जब दो लंबवत हैं तो 10 वर्गमूल 2। अब ऊपर वाली त्रिभुज उठाओ जिसका एक भाग 10 है, जिसका एक भाग 10 है, एक भाग 10 वर्गमूल 2 है, तो ये भाग बताओ जी कितना होगा, ये भाग बताओ कितना होगा। ये लंब है, 10 वर्गमूल 2 का वर्ग, 10 वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, कितना हुआ 10, 100 वर्गमूल 2, 200 प्लस 100, 300 का वर्गमूल 10 वर्गमूल 3, 10 वर्गमूल 3, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, समझो इसको। भाई ये पूर्व में है, ये
उत्तर में हैं और ये उनके लंबवत है जी, समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से विस्थापन निकालते हैं जब त्रिविमीय गति हो। तो अब एक इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेता हूँ जी मैं, एक क्वेश्चन और ले जी आप, ये भी एक टाइप है। तो लिखिए क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर 10 मीटर उत्तर में चलता है, फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है, फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है, फिर 5 वर्गमूल 2 मीटर 5 वर्गमूल 2 मीटर 5 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है। 5 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है। 5 वर्गमूल 2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है। विस्थापन बताइए, कैसे निकालेंगे जी विस्थापन? देखो, कैसे निकालते हैं विस्थापन? देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक आदमी 10 मीटर किधर चलता है जी? उत्तर में। एक आदमी 10 मीटर उत्तर में चलता है, मान लेते हैं जी वो आदमी यहां से यहां तक आ जाता है जी, यहां पे आ जाता है जी 10 मीटर चल के, ये 10 मीटर चल दिया जी वो, ठीक है। 5 मीटर पूर्व में, ये पूर्व है 5 मीटर इधर चल दिया जी पूर्व में, ठीक है। 5 वर्गमूल 2 ये क्या होता है? एक बात आप हमेशा याद रखना, आप जानते भी हो कि मैं कहूँ जी ये 5 मीटर है और मैं कहूँ जी ये भी 5 मीटर है और ये दोनों समकोण हैं, तो आप कहेंगे कि इन दोनों का जो कर्ण आएगा, जो इन दोनों का कर्ण आएगा वो 5 वर्गमूल 2 मीटर होगा कि नहीं बताओ? इन दोनों का जो कर्ण आएगा वो 5 वर्गमूल 2 मीटर होगा, बिल्कुल। तो यानी ये 5 है, ये पूरा 10 था, ये पूरा 10 है जी यहां से यहां। बात करें ये यहां से यहां, ये पूरा 10 मीटर है, ठीक है। तो बात क्या है जी? 5, आप ये होगा जी आधा होगा जी 5, तो इसका यही तो हुआ जी 5, ठीक है। तो आप यहां से यहां पर इन दोनों को जोड़िए, यहां से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए वापस इधर आ गए, ये है जी लास्ट पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये है आरंभिक बिंदु जहां से स्टार्ट किए थे, ये है अंतिम बिंदु, 5 वर्गमूल 2 चल के आ गया। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो विस्थापन कितना हुआ जी? विस्थापन हुआ जी, ऊपर पूरा 10 था, 10 में से 5 माइनस कर दिया, 5 मीटर, कौन सी दिशा में? ऊपर की तरफ, 5 जेकब, 5 मीटर किधर? उत्तर में, समझ गए? इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे हम। एक और तरीका क्या है जी? S1 S2 S3 और टोटल S ले लो, S1 S2 S3, और उनका परिमाण ले सकते हो लास्ट में, जिसे हम पहले किया था। 10 मीटर पहला विस्थापन ऊपर की तरफ है, 10 जे कैप, 5 इधर है जी, 5 मीटर किधर है? पूर्व में, पूर्व मतलब आई कैप। तीसरा विस्थापन 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 के कितने टुकड़े हुए थे? 5 और 5, एक 5 तो हुआ था आई में, एक 5 हुआ था जे में। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि आप इधर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो,
इधर नीचे जा रहे हो, नीचे नीचे आओगे तो दोनों माइनस में, ऊपर जाओगे तो ये दोनों प्लस में, ऊपर जाओगे तो आई जे दोनों प्लस में, नीचे आओगे तो आई जे दोनों माइनस में। ठीक है, बस जोड़ दो जी। 10J 5I माइनस 5I माइनस 5J, तो कितना होगा? 10J में से 5J गया, बच गया जी 5J। 5I से 5I कैंसल हो गया, 0, तो आया जी 5J, यानी बोलें तो 5 मीटर उत्तर में, 5 मीटर उत्तर में। समझ गया? ठीक है, तो ये विस्थापन के हमने कई टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, विस्थापन कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से बता दिया गया है जी। अगली बात क्या है? विस्थापन के बाद, विस्थापन के बाद अगली हेडिंग पे आ जाओ जी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए भाई चाल। ये चाल क्या होती है? कौन चलता है ये चाल? चाल v से दर्शाते हैं जी दूरी बटा समय। चाल होती है जी दूरी बटा समय s/t, अदिश राशि है। क्या जानते हो चाल के बारे में? अदिश राशि है। ठीक है, धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी जी। चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या समय के साथ घट बढ़ सकती है? बताओ। दूरी थी वो समय के साथ नहीं घट सकती है, तो क्या चाल समय के साथ घट सकती है? यस या नो? चाल भी समय के साथ है, चाल घट सकती है जी समय के साथ। दूरी नहीं घट सकती, लेकिन चाल तो घट सकती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ब्रेक मारूंगा तो चाल कम होगी। चाल क्यों नहीं घट सकती? बिल्कुल घट सकती है, पर नेगेटिव नहीं होगी। चाल समय के साथ घट सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है जी। चाल के प्रकार, कितनी प्रकार की होती है जी चाल? नंबर 1 आता है जी एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है जी? चाल समय ग्राफ बनाइए, ये है जी एक समान चाल। ठीक है, एक समान चाल, ये दूरी ग्राफ है, यहां पर दूरी समय ग्राफ है ये। अगर चाल समय ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा जी, चाल समय ग्राफ। परिभाषा क्या होती है एक समान चाल की? एक समान चाल का मतलब क्या? नियत चाल। नियत चाल को ही बोलते हैं जी एक समान चाल। तो लिखो परिभाषा क्या हुई, लिखो बराबर समय अंतराल में तय की गई बराबर दूरी, तो उस स्थिति में चली गई चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे पहले 1 घंटे में एक कार 10 किलोमीटर चलती है, अगले 1 घंटे में भी कार 10 किलोमीटर चलती है, यानी टाइम भी सेम और चाल भी सेम। ऐसी चाल को बोलते हैं एक समान चाल। दूसरी असमान चाल। असमान चाल है वो, उसका ग्राफ कैसा आएगा? असमान चाल के ग्राफ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें समान चाल के ध्यान रखने होते हैं। असमान चाल में दूरी कैसे भी बदल सकती है, चाल भी कैसे भी बदल सकती है। असमान चाल क्या होती है? बराबर समय अंतराल में तय की गई अलग अलग दूरी,
बराबर समय अंतराल में तय की गई अलग अलग दूरी। जैसे एक कार पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, अगले 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। कार को लग गया लेट हो रहे हैं, रेस दे दिया तो कार 100 किलोमीटर चल गई। तो ऐसी चाल को बोलते हैं असमान चाल। नंबर 3 औसत चाल, ये सबसे मेन है जी। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? ऐसे दिखाते हैं जी, वी एवरेज से लिखते हैं। एवरेज मतलब औसत। कुल दूरी, दूरी को कुल कर दो, कुल दूरी बटा में कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है भाई, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं तो सारी दूरियों को जोड़ दो और जो अलग अलग समय लगे हैं सबको जोड़ दो और दोनों का अनुपात ले लो, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, अगली बात क्या है? ये औसत चाल पे कुछ सवाल बनते हैं, कुछ फार्मूले बनते हैं। क्या फार्मूले बनते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं जी। औसत चाल पे देखो क्या क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें कुल दूरी लेनी है और बटे में कुल समय लेना है। तो क्वेश्चन है, एक कार 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, अगले 20 मीटर की दूरी, अगले 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है। औसत चाल बताएं। औसत चाल बताएं। 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है। औसत चाल बताएं। तो औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी, पहली 10 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगले कितनी दूरी? 20 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 30/7 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी औसत चाल। बात समझ रहे हो भाई? इस टाइप की हमें कोई फॉर्मेट बनानी पड़ेगी जी। देखो मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसमें भाई। इसमें हम फॉर्मेट बना सकते हैं चाल का। एक मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो तरीका क्या है, देख लीजिए। ये एक टाइप है, क्वेश्चन की टाइप, ऐसे समझ लीजिए। इसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूँ, इसको एक भाग मानता हूँ और इसको एक भाग मानता हूँ। यहाँ पे मैं मानता हूँ समय t1 लग रहा है, यहाँ पे समय t2 लग रहा है। A से B आप जा रहे हो, B से C जा रहे हो। क्यों? क्योंकि चाल अलग अलग है। A से B चाल B1 है और B से C चाल B2 है। चाल अलग अलग है। इनको कोई दूरी बोल दीजिए। A से B की कुछ दूरी ले लीजिए। A से B की जो दूरी है उसको आप नाम दे सकते हैं जी, ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है जी। x1 x2 2 दूरी है। तो बात क्या जी, देखिए औसत चाल, कुल दूरी A से B की x1, B से C की x2, कुल समय t1, दूसरा समय t2। ये तो मुख्य फार्मूला आ गया जो अभी हम ले रहे थे, कुल दूरी बटा कुल समय। अब हमें x1 दिया हुआ नहीं है सवाल में। x1 नहीं दिया तो आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हो, x दूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? चाल गुणा समय, v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये मुख्य फार्मूला आ गया जी। v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, आप इसमें आगे भी कर सकते थे, एक और दिया होता था v3 t3 अब। ठीक है, तो इसका मुख्य फार्मूला क्या बन जाएगा? मुख्य फार्मूला बन जाएगा जी v1 t1 v2 t2 v3 t3 vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ऐसे आपको कितने भी दिए जा सकते हैं। अब इसका स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस लेते हैं कि यदि t1 बराबर t2 हो जाए, t के समय अंतराल बराबर हो जाए,
समय अंतराल बराबर हो, समय अंतराल बराबर हो तो क्या करेंगे, t1 t2 को बराबर कर देंगे तो औसत चाल क्या आ जाएगी जी, v1 t1 की जगह t रख दिया, v2 t2 की जगह t रख दिया, t1 की जगह t, t2 की जगह t, तो कैंसिल कर दीजिए। तो औसत चाल क्या आ जाएगी जी, औसत चाल t और t, 2t, t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2, ये आ गई जी औसत चाल। ये तो 2 के केस में है, अगर 3 के केस में लेते, मान लेते हैं यहाँ पर v1t, v2t, v3t, तो क्या होता है, v1, v2, v3, t को बाहर ले लिया, नीचे क्या t प्लस टी प्लस टी, 3t, t से t काट दिया, 3 चाल दे रखी हो तो ऐसे ले लो, 4 दे रखी हो तो n दे रखी हो तो n से भाग कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछते रहिए, जो आपको वहाँ पर नंबर दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, उन पे आप पूछ सकते हैं। आज हमने औसत चाल का ये एक पार्ट पढ़ा है जी, अब औसत चाल का एक पार्ट और आएगा और फिर इस पर औसत चाल पे क्वेश्चन आएंगे, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।